तो मैं समझता हूं कि आपने उस दयार की बरकतें अभी हासिल नहीं कर पाई। सुने मेरी बात तवज्जो से, आप बड़े नसीबे वाले हैं, बड़े मुकद्दर वाले हैं, आप किस्मत के धनी हैं कि आपको ऐसा प्यारा दयार मिला है। आपने जैसे ही उस दयार पे हाजिरी दी है, उस दयार ने ले जाके चौखटे आला हजरत पे खड़ा कर दिया और फिर आपके दिल की बोली सबने सुनी, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। क्या बात है कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं, ये जो माहौल आपने बना रखा है ना, अल्लाह की कसम जिनकी महफिल है ना, उनके बेटे आने वाले हैं, उनके नूरे नजर आने वाले हैं। और फिर नसीबा तो देखें, मुकद्दर तो देखें, और ये महफिल क्यों ना कबूल होगी। यहां तो हुजूर के दो दो बेटे आए हैं, दो दो शहजादे आए हैं। जिस तरह का आपने माहौल बना रखा है, आदमी अपने रग में आकर के न पढ़ सकता है न बोल सकता। अगर आप आए हैं हुजूर के लिए, हुजूर की महफिल में, तो फिर ये भी याद रखें, ये जो जबान हमारे मुंह में है ना, ये अगर हुजूर के नाम पे ना बोले तो अल्लाह करे कयामत तक ना बोले। हमारा वजूद है ही हुजूर के लिए, हमारा चलना हुजूर के लिए, हमारा बैठना हुजूर के लिए, हमारा उठना हुजूर के लिए, हमारा खाना हुजूर के लिए, हमारा पीना हुजूर के लिए, हमारी सांसें हुजूर के लिए, हमारे खून के एक एक कतरे में जो हरारत है वो हुजूर के लिए। और ये मेरी बोली नहीं, ये हम सुन्नियों के इमाम की बोली है। मेरे इमाम ने अपनी पूरी कौम को पैगाम दिया था और कहा था हुजूर के नाम पे अपनी जानों का नजराना पेश करते रहना। कोई पूछे तो कह देना जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां, जरा बोले ना, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां, पीछे वालों, हम आए यहां, उठेंगे वहां। ये महफिलें रोजाना नहीं सस्ती। कितने कीमती शायरों को बुलाया गया। ये हिंदुस्तान के वो लोग हैं जो चुनिंदा लोगों में शुमार किए जाते हैं। बादे नमाज इशा से लेकर के आप बैठे हुए, तकलीफ जब होती है जब एक के साथ बिला वजह दूसरा उठ के चला जाता है। अगर कोई जा रहा है उसे, मैं इस बात का आदी नहीं हूं कि जबरदस्ती बिठाया जाए, मगर अगर कोई जरूरत नहीं है तो फिर यार हुजूर की महफिल से जाया भी ना जाए। इससे अच्छी कहां महफिल है, इससे अच्छा कहां मजमा है, इससे अच्छी कहां बातें मिलेंगी, इससे ज्यादा कहां रौनक होगी। सुने तवज्जो से, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे गुलामों, हुजूर की महफिलें सजाया करो। जरा बोल दें, जरा बोल दें, थोड़ा सा बोल के सुन ले। हुजूर की महफिलें सजाया करो, और जब हुजूर की महफिल हुआ करे ना तो हुजूर की महफिल में जाया करो। एक गुलाम ने कहा हुजूर
ये तो बताएं कि जब हुजूर की महफिल होगी तो हुजूर की महफिल में जाने से फायदा क्या होगा। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जहां हुजूर की महफिल होती है वहां कोई आए ना आए, मदीने से मुस्तफा आते हैं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कोई आए ना आए, मदीने से मुस्तफा। क्या बात है यार, हम कितने नसीबे वाले, हम कितने मुकद्दर वाले हैं। हमारी किस्मत तो देखें। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप सच्चे दिल से बताइएगा, जितने लोग बैठे हैं, हर आशिक की तमन्ना है कि नहीं कि हम हुजूर का दीदार करें? अगर है तो जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं। आप सोचें, ऐसे वक्त में भी बहुत सारे लोग हैं जो सर्दी का शिकार है, हाथ नहीं उठा रहे। मैं कह रहा हूं, ये सर्दी हमारे ईमान की हरारत के आगे कुछ भी नहीं, हमारे इश्क रसूल की गर्मी के आगे कुछ भी नहीं है। जरा बोलना सीखे हुजूर के नाम पर। यहाँ जितने बैठे हैं सबकी तमन्ना है हम हुजूर को देखें, हम हुजूर का दीदार करें। हम अपनी दुआओं में अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, ऐ मौला उस वक्त तक हमें मौत ना देना जब तक के हुजूर का रोजा ना दिखा देना। ऐ परवरदिगार, हमें मौत से पहले ख्वाब ही में सही हुजूर का दीदार हो जाए, हुजूर का दीदार हो जाए। सबकी तमन्ना है वद्दुहा चेहरा देख लिया जाए, सबकी तमन्ना है रुखे जेबा देख लिया जाए, सबकी तमन्ना है नूरानी चेहरा देख लिया जाए, सबकी तमन्ना है हुजूर का दीदार कर लिया जाए। आओ जरा तवज्जो से सुनिएगा, मैं आपको एक जहन दे रहा हूँ। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जहां हुजूर की महफिल होती है कोई आए ना आए, मेरे हुजूर आते हैं। कोई आए ना आए, आमना के लाल आते हैं। कोई आए ना आए, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आते हैं। अब आप नहीं समझ रहे कि मेरे हुजूर आते हैं तो फिर सिद्दीक अकबर भी आते हैं, फारूक आजम भी आते हैं, उस्मान गनी भी आते हैं, मौला अली भी आते हैं, इमाम हसन भी आते हैं, इमाम हुसैन भी आते हैं, इमाम ज़ैनुल आबदीन भी आते हैं, इमाम बाकर भी आते हैं, इमाम जाफर भी आते हैं, और आगे कह लो गौसे आजम भी आते हैं, गरीब नवाज भी आते हैं। यही वजह है दीवाने कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो सरवर आलम का मीलाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुजाहिद आजम कॉन्फ्रेंस फैजाने बिलगिरामे मुकद्दस आमदे हुजूर बादशाह मियां किबला। सबकी तमन्ना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबकी तमन्ना है। तवज्जो से, और जिसकी तमन्ना ये नहीं फिर उसके सीने में जो दिल है ना वो दिल ही नहीं। जरा बोले उसके सीने में जो दिल है वो दिल ही नहीं। हमने मुजाहिदे मिल्लत की चौखट का नमक खाया है। जब बात आला हजरत की होगी तो फिर डट के मुकाबला किया जाएगा। जब बात आला हजरत की होगी तो बोला जाएगा। और हम जो बोलते हैं, हमने बरेली से वफा की कसम खाई है, हमने वही रास्ता रखना है जो रास्ता मेरे इमाम का है, जो रास्ता आला हजरत का है, जिसे दुनिया मसलके आला हजरत कहती है। क्या बात है, मसलके आला हजरत कहती है। मैंने कहा ना, जिसके सीने में ऐसा दिल है, जिस दिल में हुजूर का प्यार नहीं, जिस दिल में हुजूर की तमन्ना नहीं, जिस दिल में हुजूर का इश्क नहीं, जो दिल हुजूर के लिए ना तड़पे, जो दिल हुजूर के लिए ना आंसू बहाए, जो दिल हुजूर के लिए ना रोए,
फिर उसके सीने में जो दिल है हम उसे दिल ही नहीं कहते, हम उसे दिल ही नहीं मानते। और ये मेरी बोली नहीं, ये मेरे इमाम की है। मेरे इमाम कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे गुलाम की तमन्ना है आका करम फरमाए, आका करम फरमाए। यार मैं बुजुर्गों की बात नहीं करता, मैं जवानों की बात नहीं करता। यहां जो सबसे छोटा बच्चा, जो सबसे छोटा बच्चा हो, सैफ भाई, नदीम भाई, माशाअल्लाह, शहनवाज हसन भाई, जो सबसे छोटा बच्चा हो उसे खड़ा किया जाए और फिर उससे कहा जाए बेटे रात के इस हिस्से में तेरी उम्र के सारे बच्चे अपने माँ के पहलू तले सो रहे हैं, माँ के आंचल में दबे हुए हैं, माँ की ममता की चादर ओढ़ के सो रहे हैं। ऐसे कड़ाके की सर्दी में तेरी उम्र के सारे बच्चे सोए, तू क्यों बैठा है, तू क्यों जाग रहा है? आखिर तू क्यों आंखें खोल करके यहाँ रात के इसी हिस्से में ना तो मनकबत को समाअत कर रहा है, हुजूर की अजमत पे तकरीरें क्यों सुन रहा है? तो बड़ों की बात छोड़ो, जवानों की बात छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादाओं ने ये गुट्टी में पिलाया है। हमारा छोटा सा बच्चा जिसने मुजाहिदे मिल्लत के दयार से दिल लगाया है, बरेली का नमक खाया है, वो खड़े होकर के कहेगा हम इसलिए जाग रहे हैं ताकि हमारी ये तमन्ना पूरी हो जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। शिरकत करें माशाअल्लाह। जाने मुजाहिदे मिल्लत, मुजाहिदे आजम कॉन्फ्रेंस सर जमीने सबलंकनी पर। और आपसे यहीं पे एक बात कहता हूं, बिलग्राम शरीफ का वो शहजादा आने वाला है कि जब आ जाएगा ना, आप मुबारक चेहरा देखेंगे, आप सादगी देखेंगे, तो सीने में जो आपके धड़कता हुआ दिल है ना, उस दिल की ये आवाज होगी, वो दिल कहेगा यार ये वो सादगी है जो हुजूर की सादगी बता रही है। आप देखेंगे उन्हें, कितने नसीबे वाले हैं आप। जिक्रे रसूल में आले रसूल की आमद होने वाली है, कानों से मदीने वाले का जिक्र, आंखों से उनके बेटे का दीदार, आंखों से उनके बेटे का दीदार। जब आप देखेंगे, हम देखेंगे, हमारी जमात के ये मोतबर मुस्तनद मुक्तदर उलमाए दीन देखेंगे, तो इंशाअल्लाह हर एक का दिल कहेगा ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों। जहन करीब है कि अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा 10-20 मिनट गुफ्तगू की जाए, जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। हर एक की तमन्ना है आका इस दुनिया से जाने से पहले आपका दीदार हो, आपका नूरानी चेहरा देखें, आपका बद्दोहा चेहरा देखें। सबकी ये तमन्ना है, सबकी ये तमन्ना है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ऐ लोगों, हुजूर की महफिल जब हुआ करे ना, तो हुजूर की महफिल में आया करो, हुजूर की महफिल में बैठा करो, हुजूर की अजमत पे जो नाते पढ़ी जाए उन्हें सुना करो, जो तकरीरें हो उन्हें सुना करो, उसमें शिरकत किया करो। फायदा क्या होगा? फरमाया कोई आए ना आए मदीने वाले, कोई आए ना आए आमना के लाल, कोई आए ना आए अब्दुल्ला के लखते जिगर,
जहन को करीब करे और अपने सीने पर हाथ रख करके परवरदिगार का शुक्र अदा करे। जब हम हुजूर की महफिल में आए, आमना के लाल की महफिल में आए, तो फिर देखो ना इस महफिल की बरकत से हमें मिला क्या है। हम महफिल में आए, इसी महफिल में हुजूर आते हैं। अब हमने हुजूर को नहीं देखा, मगर ये करम कहां से है कि हुजूर हमें देख रहे हैं। ये करम कहां से कम है कि हुजूर हमें हुजूर, जरा बोले ना, हुजूर हमें देख रहे हैं। मैं अपनी तकरीरों में अक्सर कहता हूं, आपसे भी कह के जाना, जब हमारी बस्तियों में कोई शहजादे आते हैं ना, कोई आले नबी औलादे अली आते हैं, कोई पीर साहब आते हैं, तो हर आदमी कोई बोतल लेके जाता है, कोई अपना दुखड़ा लेकर के जाता है, कोई अपनी परेशानियां लेकर के जाता है, और वो सुनते हैं, किसी को पानी देते हैं, किसी को तावीज देते हैं। मैं मना करके नहीं जा रहा, मैं मना करके नहीं जा रहा। ये बड़ी मुबारक जातें हैं, ये बड़ी शख्सियतें हैं, ये किस्मत से मिलती हैं, ये किस्मत वालों को मिलती हैं। मगर सुने तवज्जो से, हमेशा वही अपना दुखड़ा रोना, हमेशा वही अपनी परेशानियों के लिए कहना, हमेशा वही अपने खेत के लिए कहना, अपने कारोबार के लिए कहना, यार ये अभी तक आप मांगते रहे, आज मैं आपसे कहता हूँ, जब कोई पीर आया करे, कोई शेख आया करे, कोई बुजुर्ग आया करे, तो अकेले ना जाया करें, अपनी औलादों को ले लिया करें अपने साथ में, और जाकर के दस्तबोसी करें, कदम बोसी करें, और उसके बाद कह दें हुजूर मेरे लिए सिर्फ एक बात की दुआ कर दे, अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को इश्क़े रसूल से माला माल। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को, जरा बोल दे इश्क़े रसूल से माला माल। अल्लाह हुजूर की मोहब्बत में जिलाए, और हुजूर की मोहब्बत में ईमान पर खात्मा आता था। आप शेख के पास, पीर के पास, मुर्शिद के पास जाए, एक दुआ करवा, फिर खेत की नहीं, दुकान की नहीं, कारोबार की नहीं, कोई बात नहीं करनी है, एक दुआ हुजूर दुआ कर दें, अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को इश्क़े रसूल दे दे, ऐसा इश्क़े रसूल कि हम जिए तो हुजूर के लिए और मरे तो हुजूर के लिए। एक दुआ आप करवा लें, और अगर कबूल हो गई तो इसी दुआ के सदक़े में आपके घर में बरकत, दुकान में बरकत, जिंदगी में बरकत, इल्म में बरकत, कारोबार में बरकत, हुनर में बरकत, इंशाअल्लाह रहमान आपके घर में अल्लाह इतना देगा कि आपका बच्चा बच्चा कहेगा दाना दाना मेरे हुजूर का है। दाना 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 मेरे हुजूर का। कितने लोग हैं शिकायतें नहीं करते। हम बगदाद शरीफ एक अर्जी लगाई थी, कबूल नहीं हुई। हम अजमेर शरीफ गए, हम देवा शरीफ गए, हम कलियर शरीफ गए। अच्छा, ये जो शिकवा करने वाले हैं, मुझे बताएं कि उनके देने में खता है या तेरे लेने में? क्या बात है? वो तो ऐसे दरबार हैं जहां से सबको मिल रहा है, जहां से सबकी झोलियां भर रही हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं मिला? कभी अपनी तरफ देखा, कभी अपने दिल में झांक करके गौर किया? ऐसा तो नहीं तेरा बूढ़ा बाप तेरे लिए घर में रोता हो और तुम हाथ उठा के सलाम न करता? तेरी वो माँ जिसने 9 महीने तक तुझे पेट में रखा, 2 साल तक तुझे खूने जिगर पिलाया और फिर तुझे परवान चढ़ाया, जब तू बड़ा हो गया तूने उसी माँ की तरफ तवज्जो ना की, तूने उसी माँ का दिल दुखाया, तूने उसी माँ के आंखों से आंसू बहे और तूने उसकी तरफ जाकर के माफी भी नहीं मांगी। याद रखिएगा, अगर माँ बाप नाराज है ना तो
तो फिर आप चाहे बगदाद शरीफ जाएं, चाहे कलियर शरीफ जाएं, चाहे अजमेर शरीफ जाएं, चाहे देवा शरीफ जाएं, और चाहे आप किसी की बारगाह में जाएं, चाहे बिलग्राम शरीफ हुजूर फातेह बिलग्राम की बारगाह में जाएं, हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की बारगाह में जाएं, याद रखिएगा अगर माँ बाप नाराज है तो फिर आपकी दुआ कबूल होने वाली नहीं, आपकी परेशानियां दूर होने वाली नहीं। अगर आप चाहते हैं दुआएं कबूलियत के दर्जे पे पहुंचे तो फिर आपको अपने माँ बाप को राजी करना पड़ेगा, इसलिए कि ये मेरे आका की हदीस है। मेरे सरकार फरमाते हैं जिस तरह नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, इसी तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। दुआ कबूल नहीं हुई, इसके जिम्मेदार आप। आपको नहीं मिला इन बारगाहों से, इसके जिम्मेदार आप। अल्लाह हमें और आपको बेहतर जिंदगी अता फरमाए। अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हुजूर के शहजादे आने वाले हैं। जब वो आएंगे गुफ्तगू खत्म हो जाए, आने ही वाले हैं। जरा हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान पाक की आयत उसी की मुनासिबत से चंद बातें आपसे अर्ज करूं। आप देखें कैसे हालात चल रहे हैं और किस दौर से कौम मुस्लिम गुजर रही है। ये शिकवा हर चौराहे पे है, हर चाय की दुकान पे है। 4-6 लोग जहां खड़े हो जाएं वहां यही बातें होने लगती हैं, हालात अच्छे नहीं, हालात अच्छे नहीं, हालात अच्छे नहीं। लेकिन एक भी अक्लमंद आदमी, एक भी बाशऊर आदमी ये नहीं कहता है हालात अच्छे नहीं, लेकिन कभी ये भी तो देख हमारी हालत भी अच्छी नहीं, हमारी हालत भी अच्छी नहीं। अल्लाह ने जो कान हमें नबी की नाते सुनने के लिए दिए, जो जबान हमें कुरान पाक की तिलावत करने के लिए दी, यार कितने लोग होंगे जिन्हें सैकड़ों गाने याद होंगे मगर हुजूर के नाम का नारा नहीं याद होगा। नौजवान तबका हमारा अपने कानों में लीड लगा करके पूरे पूरे दिन फिल्मी दुनिया के गाने सुनते हैं। ऐ लोगों, हमेशा याद रखो, हमेशा ये बात अपने जहन से अपने दिल में बसा करके रखना कि जब हमारी हालत अच्छी हो जाएगी तो अपने आप अल्लाह हालात अच्छे कर देगा। समझ रहे हैं आप? हालात अच्छे कर देगा। हमें सिर्फ एक बात, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करनी, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करनी है, हुजूर से सच्चा प्यार करना। मैंने तकरीर के शुरू में कहा ना, आप बड़े किस्मत वाले हैं, मुजाहिद मिल्लत का दयार आपको मिला, हबीब मिल्लत जैसा रहनुमा व मुक्तदा आपको मिला। ऐसा लीडर जिसे मिला हो, ऐसा दयार जिसे मिला हो, उसे उसी रास्ते को अपनाना चाहिए जो रास्ता हमने और आपने हमेशा के लिए अपनी नस्लों को बताया है, जिसे मसलके आला हजरत कहते हैं। मसलके आला हजरत कहते हैं। आज बड़े हालात खराब। अभी पीर साहब अगर कुछ बातें कड़वी करके चले जाएं, लोग जलसे के बाद में बातें करने लगेंगे। वो तो ये भी भूल जाते हैं कि आले रसूल ने कही हैं ये बातें, औलादे अली ने कही है। अगर कोई खतीब कह के चला जाए तो भी लोग बुराई करते हैं, कोई शायर अपने शेर में पढ़ के चला जाए तो भी लोग बुराई करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये दोगली पॉलिसी करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो दस्तरखान नहीं देखते बल्कि बिरयानी देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि दस्तरखान हमारा है या पराये का है। याद रखिएगा, हमेशा हमें उसी रास्ते पे रहना है जो रास्ता मेरे ताजुशरिया ने दिया है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। खड़े होकर इस्तकबाल कर ले। देखिए शहजाद गाने बिलग्राम में मुकद्दस तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयदी शाह बादशाह मियां किबला, हुजूर सैयदी शाह अनस मियां किबला।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। देखिए आले रसूल शहजादे बतूल नबी रहे फातिह बिलगिराम हजरतुल अल्लाम पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा हकीम शाह सैयद बादशाह मियाँ क़िबला मदज़िल्लहुन नूरानी मिंबर नूर पे जलवाबार हो चुके। बैठ जाए सारे लोग बैठ जाए इत्मीनान सुकून के साथ। बस चेहरे की ज़ियारत करते रहे और सादगी मुलाहजा करते रहे। बस इतना जहन में रखें मुजाहिद मिल्लत के सूबा में रहने वाले लोगों, बारगाह मुजाहिद मिल्लत में जो फैजानो करम का दरिया माराहरा बरेली होता हुआ आता है, उसकी असल जड़ जो है बिलगिराम मुक़द्दस है। उसी खानकाह के सज्जादा हमारी निगाहों के सामने है। मोहब्बतों के साथ चेहरे की ज़ियारत करते रहे। बैठ जाए भाई, वो जो गाड़ी जा रही है ना वो चली जाएगी, वो ड्राइवर साहब का काम है। आप लोग बैठ, जो जहाँ बैठा था बैठ जाए। और अगर अल्लाह किसी को तौफीक देना जो कुर्सियाँ आगे खाली हैं वो पुर कर लें और करीब हो जाए आले नबी औलाद अली के, और दुआ करें ऐ मौला हम दुनिया में इनके करीब हैं, क़यामत में भी इनके करीब रखना। जरा बोलें या रसूल अल्लाह, क़यामत में भी इनके करीब रखना। हुजूर बादशाह इस्लाम का मुबारक चेहरा देखें, चंद बातें सुन लें। मैंने कहा आपसे दुआओं में इश्क़े रसूल मांगे, तवज्जो है ना, दुआओं में इश्क़े रसूल मांगे। पहले तादाद कम थी मगर न डरे थे, न सहमे थे, न झुके थे। मालूम क्यों? हमारे कलेजे इश्क़े रसूल से लबरेज थे। हमारा सीना हुजूर का मदीना बना हुआ था, हुजूर का मदीना बना हुआ था। यार हमने जब अपनी मोहब्बत रसूल को कमजोर कर लिया तो फिर हर एतबार से हम कमजोर हो गए। आज देखे तो सही, आज इस बात पर गौर तो करें। अगर कोई आलिम, कोई पीर, कोई शायर अपने शेर में पढ़ के चला जाए, कह के चला जाए, बदअकीदों के हवाले से लोग चौराहों पर खड़े होकर के बुराइयां करते हैं। आप सोचे, एक तरफ हमारा दावा है कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं और दूसरी तरफ जिनके बारे में मेरे हुजूर ने फरमाया है ला तुना के हुम, इनसे शादी मत करो। हम उनसे रिश्ते करते हैं। जिनके बारे में हुजूर ने कहा इनके पास बैठो नहीं, हम उनके पास बैठते हैं। जिनके बारे में कहा मेरे सरकार ने इनके साथ खाओ नहीं, हम उनके साथ खाते हैं। वो मर जाए तो उनकी यादत को उनकी मिट्टी देने ना जाओ, बीमार हो जाए यादत को ना जाओ। हम ये सारे काम करते हैं और दावा हमारा, हम आशिक़े रसूल हैं, हम मुहिब्बे रसूल हैं। हम हुजूर के नाम पे अपना सर कटा देंगे। यार जो हुजूर के लिए हुजूर के दुश्मन को नहीं छोड़ सकता है, और जब पीर साहब कहें छोड़ दे तो कहता है खालू है कैसे छोड़ दे, मामू है कैसे छोड़ दे, फूफा है कैसे छोड़ दे। ये रिश्ते यही के हैं। याद रख, जब तेरे जिस्म से तेरी रूह निकल जाएगी, तेरा बाप तेरे साथ नहीं, तेरी माँ तेरे साथ नहीं, तेरा भाई तेरे साथ नहीं, तेरी बहन तेरे साथ नहीं, तेरे अजीजो अकारिब तेरे साथ नहीं, तो जब माँ बाप साथ नहीं तो ये फूफा कहाँ से साथ जाएगा, ये खालू कहाँ साथ में जाएगा, ये बहनोई कहाँ से साथ में जाएगा। ये छोड़ दे और हुजूर ताजुशरिया की जबान में कहे नबी से जो होगा ना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मातर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा।
अगर आप मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं ना तो फिर उसमें खरे उतरे और इस बस्ती में नहीं, सुन्नियों की हर बस्ती में, हर गली में नारा लगना चाहिए, ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, जो हुजूर का है वो हमारा है और जो हुजूर का नहीं, जरा पीछे वालों जो हुजूर का नहीं, आले रसूल की जलवागरी, हाथ उठा के गवाह बना लें, हम सब दर वाले हैं और ये घर वाले हैं, घर वाले को गवाह बनाए और मेरे साथ में बोले जो हुजूर का है हमारा है और जो हुजूर का नहीं। सारे लोग तो हाथ उठा ही सकते हैं यार अपने नबी के लिए, जो हुजूर का नहीं, और जरा ऊंची आवाज से जो हुजूर का नहीं। हाँ, कोई आस पास में हो तो सुन ले, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया और हमें अशरफ बनाया, हमें अफजल बनाया। अच्छा ये बताएं, अगर वो चाहता कुत्ता ना बना देता, बिल्ली ना बना देता, भैंस गाय ना बना देता, ये उसका एहसान ही तो है कि उसने इंसान बनाया और फिर उसका फजल देके मुसलमान बनाया, और वो भी ऐसा मुसलमान कि जिसका सर खुदा के लिए झुकता है और दिल मुस्तफा के लिए झुकता है, दिल मुस्तफा के लिए झुकता है। बस एक बात अल्लाह करे आप समझ जाए, मेरे हुजूर जिस ऊंटनी पे सवारी फरमाते थे, जिस ऊंटनी पे मेरे हुजूर सवारी फरमाते थे, वो ऊंटनी मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पे बैठी रहती थी। और जिस तरह सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, दीगर सहाबा हुजूर को टकटकी लगा के देखते थे, वो ऊंटनी भी हुजूर को देखा करती थी। जरा बोले वो हुजूर को देखा करती थी, हुजूर के वद्दुहा चेहरे का दीदार किया करती थी। और वो ऊंटनी ऐसी वफादार थी कि जब हुजूर फरमाते थे चल मुझे फला जगह चलना है, वो ऊंटनी झट से तैयार हो जाती थी। और जब मेरे हुजूर उसकी पुश्त पे सवार हो जाते थे, उसकी पुश्त पे बैठ जाते थे, तारीख बताती है, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वो ऊंटनी रास्ते में हुजूर से बातें करती थी। ऐसा नसीबा था उसका, ऐसा मुकद्दर था उसका, जिससे बातें कर रही है वो इमामुल अंबिया है, वो इमामुल अंबिया है, वो हबीबे खुदा है। बातें करते हुए जाती थी। और जब मेरे हुजूर उस ऊंटनी की पुश्त से उतर जाते थे तो सरकार फरमाते थे जा अपनी खुराक ले ले, जा अपनी खुराक ले ले। वो ऊंटनी जंगल की तरफ बढ़ती थी, जंगल की तरफ। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, जंगल की तरफ जब बढ़ती थी ना तो कुछ दरिंदे देख करके आपस में कहते थे यार अपनी तो खुराक चल के आ गई, अपना तो पेट भरने वाला है। पीछे से दूसरे दरिंदे आते थे और कहते थे खबरदार हाथ ना लगाना, ये नबियों के इमाम की सवारी है, ये नबियों के, सुने तवज्जो से, ये नबियों के इमाम की सवारी है। और फिर वो आगे बढ़ के कहते थे कि जब तक जी चाहे तब तक घास चुन ले, तेरे करीब कोई नहीं आने वाला, और अगर कोई आएगा तो हिफाजत हम करेंगे। अरे नहीं समझे, जो हुजूर का गुलाम होता है ना, जो हुजूर से मोहब्बत कर लेता है, उसकी हिफाजत वो करते हैं जो उसके दुश्मन होते हैं, अल्लाह करवा लेता है। अब वो ऊंटनी जब घास पे नजर डालती, घास पे, और घास की तरफ बढ़ती तो घास से आवाज आने लगती, ऐ नबियों के इमाम की सवारी, ऐ रसूलों के इमाम की सवारी, ऐ पैगंबरों के इमाम की सवारी, तुझे जहमत उठाने की जरूरत नहीं, तुझे तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं खुद तेरे पास आ रही हूँ। तारीख बताती है घास अपनी जगह से उखड़ के हुजूर की सवारी के करीब में जाती, जितना दिल चाहता वो ऊंटनी खाती और उसके बाद चली जाती। सुन ले जो बात अर्ज करना है, अल्लाह करे ज़हन से दिल में उतर जाए, और जब हम यहाँ से जाएं हम सबका सीना हुजूर का मदीना हो जाए। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ज़ाहिरी विसाल फरमाया, इस दुनिया से चले गए ना, तो वो ऊंटनी मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पे बैठी रही, और जब कई घंटे गुजर गए अपने आका को नहीं देखा,
अपने मौला को नहीं देखा। तो उस ऊंटनी ने हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में हाजिरी दी और अपने अंदाज में सर हिला के पूछ रही है, ऐ अबू बकर सिद्दीक, आका कहाँ है, आका कहाँ है। कभी फारूक आजम से पूछती है आका कहाँ है, कभी उस्मान गनी से पूछती है आका कहाँ है, कभी मौला अली से पूछती है आका कहाँ है। वो ऊँटनी जब बेचैन होती, बेकरार होती, तड़पती ना हुजूर के लिए, तो सहाबा भी उसे देख के रोने लगते। और जब सहाबा की आंखों से आंसू गिरते तो फिर क्या होता, वो ऊँटनी भी रोने लगती, उसकी भी आंख से आंसू बहने लगते। सिद्दीक अकबर हाथ फेर के कहते आका हमें छोड़ के चले गए। फारूक आजम हाथ फेर के कहते आका हमें छोड़ के चले गए। उस्मान गनी कहते, मौला अली कहते आका हमें छोड़ के चले गए, आका हमें छोड़ के चले गए। तवज्जो से सुनिएगा, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, प्यार इसे कहते हैं, इश्क इसे कहते हैं, मोहब्बत इसे कहते हैं कि जब हुजूर ने विसाल फरमाया और जब हुजूर को हुजूर की ऊँटनी ने नहीं देखा तो हुजूर की ऊँटनी ने खाना पीना छोड़ दिया। ऊँटनी ने खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। कभी मदीना शरीफ की गलियों में, कभी इस गली से जाती, कभी उस गली से जाती, कभी इस गली में हुजूर को तलाश करती, कभी उस गली में हुजूर को तलाश करती, हुजूर को कहीं ना पाती। शाम हो जाती, भूखी है, प्यासी है, ना एक कतरा पानी का पिया है, ना एक दाना खाया है चारे का, और भूखी प्यासी है, बस हुजूर के लिए तड़प रही है, हुजूर के लिए तड़प रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हुजूर के बाद हुजूर की जुदाई में उस ऊँटनी ने हुजूर को नहीं देखा तो ना एक लुकमा खाने का खाया, ना एक कतरा पानी का पिया, भूखी प्यासी रही और दुनिया से चली गई। और दुनिया वालों को ये बता के गई, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सादाते बिलग्राम। ये जानवर हैं जो मेरे हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूं। जो बिरयानी देखते हैं, ये नहीं देखते कि मेरे हुजूर के गद्दार का दस्तरखान, मैं उनके बारे में क्या कहूं। जो दौलत देखते हैं और बेटी दे देते हैं, ये नहीं देखते हैं जिसे बेटी दे रहे हैं वहां हुजूर की मोहब्बत से सीने खाली, सीने खाली हैं। याद रखिएगा, हमने बरेली शरीफ को आखिरी जुमले हैं, हमने बरेली शरीफ को ऐसे ही दिल नहीं दिया है, हमने बरेली शरीफ से ऐसे ही मोहब्बत नहीं की है, हमने बरेली शरीफ से ऐसे ही प्यार नहीं किया है। वहाबियत और देवबंदियत और दीगर फिरकों से जिसने बचाया उसे अहमद रजा कहते हैं, और इस दौर में सुलह कुल्लियत से हमें जिसने खबरदार किया उसे अख्तर रजा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, मुजाहिद आजम कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सादाते बिलग्राम मुकद्दस जिंदाबाद। उस जमीन की दलाली करते हैं, कुछ कारोबार ऐसे हैं जो दलाली करते हैं, वो आप जाने, मगर खुदा के लिए दीन में दलाली ना करें, दीन में दलाली ना करें। ये दोगली पॉलिसी खत्म कर दे और पूरी इलाके में, पूरी बस्ती में ऐलान कर दे और सबको बता दे कि जो नबी का है वो हमारा है, और जो नबी का नहीं, नबी का नहीं, जो नबी का नहीं। अब ताजुश शरिया की जबान में कहें, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए
जिंदगी है नबी की, नबी के लिए माशा नबी के लिए जिंदगी है नबी की, नबी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और मेरे साथ सारे लोग हुजूर ताजुल शरिया की जबान में कहो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा, नबी के लिए सुन्नी मुस्लिम है सच्चा, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा। ये मेरी किस्मत है कि मैं इन आकाओं के कदमों से लग करके बहुत सारे सफर करता हूँ। मेरे नसीबे में है इनके कदमों की बरकत है, इनकी जूतियां मेरे हिस्से में आए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। यार ये नसीब नहीं तो और क्या है। हमने हुजूर को नहीं देखा तो हुजूर की आल को तो देख। सुभान अल्लाह, सुभान। जमीन पर अपनी जाहिरी जिंदगी हुजूर की औलाद को देख रहे, इनका कर्म हो गया तो हाथ पकड़ के मैदान महशर में हुजूर का दीदार कराए, फिर बख्शवाएंगे नाना से, फिर जन्नत में लेकर के। सारे लोग यहाँ बैठे, हम नबी वाले भी हैं, आले नबी वाले भी, बेशक आले नबी वाले भी। बड़ी मुकद्दस जमीन है बिलग्राम शरीफ। हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह तआला ने जब बिलग्राम शरीफ का सफर किया ना, चौराहे पर आए तो अपनी जूतियां मुबारक उतार करके अपने बगल में दबा ली। अभी बिलग्राम शरीफ जैसा है ना, उस जमाने में वैसा नहीं था। मैंने अपने बड़ों से सुना, किताबों में पढ़ा, टूटी फूटी रोडें थी, कंकर पत्थर कांटे सब थे। लेकिन हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला जब वहां सफर किया ना, बिलग्राम शरीफ की गलियों में, सुभान अल्लाह, गलियों में कभी कांटा लगता, कभी कंकर लगता, कभी पत्थर लगता, कभी पैर यहाँ रखते तो फिसल के वहां चला जाता। गुलाम ने अर्ज किया, हुजूर पहनते क्यों नहीं? फरमाया, ये जमीन सैयदों की जमीन है। सुभान अल्लाह, जरा बोल दे, जरा बोल दे, ये जमीन सैयदों की जमीन, जहां हुजूर की औलादों के कदम पड़े हैं। अहमद रजा का अगर जूता पड़ गया तो फिर अहमद रजा के इश्क की तौहीन, अहमद रजा की मोहब्बत की तौहीन। मेरे इमाम जब तक बिलग्राम शरीफ में रहे ना, नंगे पैर नहीं पहने चप्पल जूते, और फिर वही बिलग्राम शरीफ है। मेरे इमाम ने जब वहाँ हाजिरी दी ना, तो अपने गुलामों से पूछा, अपने आशिकों से पूछा, ये बताओ इसका नाम क्या है? कहने वालों ने कहा, हुजूर इसे बिलग्राम शरीफ कहते हैं। तो फिर मेरे इमाम ने अपनी जबान में जो कहा वो सुनिएगा। मेरे इमाम कहते हैं, तुम इसे बिलग्राम कहते हो, अहमद रजा इसे जन्नत कहता है। या रसूल अल्लाह, वाह, माशाअल्लाह, सलाम सलाम। ये वो शहजादा, ये वो शहजादा। आखिरी की ठोक दूं सादाते बिलग्राम के हवाले से, सादाते बिलग्राम के हवाले से। अब तो बहुत सारे मसले हैं, मगर मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, इतना बता दूं कि बहुत सारे लोग अब ऐसे भी हैं जो शहरत व इज्जत व दौलत की खातिर अपने आप को सैयद कहलवाने लगे हैं, अपने आप को सैयद कहलवाने लगे हैं। यार बचना चाहिए इससे। बहुत सारी बातें हैं इस हवाले से, मैं उन बातों को नहीं बयान करूंगा। बस इतना कहूंगा कि ये जिस जमीन से आए हैं ना, उस मुबारक जमीन की शान ये है। हजरत औरंगजेब अलैहिर्रहमत व रिजवान कहते हैं, अगर नबी की असली बेटों से मिलना है तो बिलग्राम शरीफ चले जाओ, बिलग्राम शरीफ चले जाओ। और ये बात कह रहा हूँ कि ये वो जात है जिसका रिश्ता बहुत गहरा मेरे हुजूर ताजुल शरिया से रहा। 40 किलोमीटर की दूरी है मेरे गरीब खाने की बिलग्राम शरीफ और हुजूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमत व रिजवान का जब उधर से गुजर होता था तो फरमाते थे कि पहले बिलग्राम शरीफ चलना है। साथ में ये भी फरमाते थे, बताया नहीं जाएगा किसी को, बस मैं आप लोगों से मिलने आ रहा हूं। सुभान अल्लाह।
और फिर चलते चलते वो बात कह दूं, अल्लाह करे आप समझें, आले नबी औलादे अली को हुजूर ताजुशरिया से बहुत गहरा रिश्ता है। इस घराने का बहुत गहरा रिश्ता है। इस घराने का हमने देखा है हुजूर ताजुशरिया को आते जाते, हमने देखा है हुजूर ताजुशरिया से ये हजरात कितनी मोहब्बत करते हैं और हुजूर ताजुशरिया इस घराने से कितनी मोहब्बत करते। और क्यों ना करें, उनके दादा ही ने तो कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर बादशाह इस्लाम बीमार होने के बावजूद, अलील होने के बावजूद अपने शहजादे हुजूर अनीसुल मशाइख सरकार अनस मिल्लत के कहने पर अपने गुलामों के लिए आए। हम सारे लोग शुक्रिया अदा करते हैं और ये करम फरमाई ये हजरात ना करेंगे तो कौन करेगा? बड़े हैं तो करम भी बड़ा ही होगा। हुजूर ताजुशरिया का एक फरमान सुन लें। हुजूर ताजुशरिया ने फरमाया था। अब यहाँ पे आप ये बात गौर से सुन ले मेरी और जहन से दिल में उतार लें। जब किसी की तारीफ की जाती है तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि और किसी की बुराई हो रही है, नहीं। हुजूर हबीब मिल्लत अपनी जगह, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपनी जगह, हुजूर अनीसुल मशाइख अपनी जगह, हुजूर वैसे मिल्लत अपनी जगह। मगर सुन ले बात, अगर हुजूर बादशाह मियाँ की है तो हुजूर ताजुशरिया ने फरमाया था, कहा था हुजूर बादशाह मियाँ बस यूं सुन ले, मैं कहूंगा भी नहीं, बस इतना सुन ले कि जो अपने आप को आले नबी औलादे अली कह के मनवाना चाहता है वो ये भी सुन ले, हम उसी सैयद को मानेंगे जिस सैयद ने बरेली से मोहब्बत की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने बिलग्रामे मुक़द्दस बरेली शरीफ से मोहब्बत की है। और अगर कोई ऐसा सैयद है जो बरेली शरीफ का मुखालिफ है, आला हजरत के लिए बुग़्ज़ रखता है, वो अपना रास्ता, मैं अपने रास्ते। हाँ इतना जरूर है वो क्या कर रहा है वो जाने, मगर हमें पता है हमने जिंदगी भर आला हजरत की जबान में कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। तो फिर ये नबी की औलादें इतनी तो बेवफा नहीं है कि जन्नत में चली जाए और अपने गुलामों को छोड़ दे। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान में मेरे इमाम आगे आगे होंगे, हम सारे गुलाम पीछे पीछे होंगे और नबी आले नबी की मोहब्बत में हमें ये इनाम मिलेगा कि मेरे इमाम आगे आगे कहेंगे, हम गुलाम पीछे पीछे कहेंगे। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, हम रसूलुल्लाह जन्नत रसूलुल्लाह। जो मुझे खिदमत करनी थी, जो वक्त था उससे ज्यादा हो गया, मैंने खिदमत कर ली। बस एक इतनी बात आपसे अर्ज करता हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ, बहुत लंबा सफर किया है मैंने, कदमों में बैठ करके आया हूँ। साहिबे खाना का हुक्म भी यही था और उनकी आरजू भी यही थी, उनकी ख्वाहिश भी यही थी। मैं ये चाहता हूँ कि 2 मिनट के लिए सारे लोग कुर्सियां छोड़ दें, नबी के शहजादे छोड़ेंगे, सारे लोग खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाए, फिर अपनी जगह बैठना है। अभी मुकम्मल जलसा चलेगा, सरकार बैठेंगे। एक और शहजादे हुजूर बादशाह इस्लाम के हुजूर अनीसुल मशाइख आने वाले हैं। थोड़ा सा और आगे आ जाए, थोड़ा सा और आगे आ जाए, आगे आ जाए। एक जिम्मेदारी है जो अहले मिंबर की, मैं सबकी तरफ से वो जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं। वो ये है कि हम सब अपने हाथों को हुजूर बादशाह इस्लाम के हाथ में दें और जो मुरीद नहीं है कहीं से वो मुरीद होने की नियत कर लेगा और जो मुरीद है वो वहीं से रहे, वहीं से मुरीद रहेगा, तौबा की नियत कर ले। यार बताए ना, आले रसूल से निस्बत होगी तो फिर हमारी तौबा कबूल होगी कि नहीं? भाई अफरा तफरी नहीं, सारे लोग मैंने बहुत मुश्किलों में हजरत से इजाजत, आपने देखा मुझे बोलने भी नहीं दिया। भाई सारे लोग जो पढ़ाएंगे उसे पढ़, और सारे लोग हाथ रख लें। आगे आ जाए भाई, आगे आ जाए, वक्त ना खराब करें, आगे आ जाए, जल्दी से आगे, सारे लोग आ जाए। ये वो सौदा है कि आप कह सकते हैं जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के
तुमने हमें खरीद के, चचा आपका बेटा बुला रहा, आगे आ जा, आगे आ जा, आगे आ जा, जो जहां से मुरीद है वहीं से रहेगा बस। और सरकार फरमा रहे हैं जो कहीं से मुरीद है वो ना पकड़े, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी ये तमन्ना है आप तौबा की नियत से पढ़ लें, आले रसूल की बरकतें मिलें। देखिए, जो कायदा तलब बैत या जो बहरहाल जो भी, उसकी शर्त यह है, उसकी